नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चले रुक कर लेते हैं जगदलपुर की खबर की ओर, जहां शहीद स्मारक पर तोड़फोड़ की घटना को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन पर नाराजगी जताई और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि बस्तर को जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पदाधिकारियों ने झीरम घाट स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों की तस्वीर को खंडित किए जाने की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह घटना शहीदों का अपमान है और समाज की भावना को आहत करने वाली है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि मामले को लेकर प्रशासन को आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई या जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी सोमवार से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोषियों को शीघ्र गिरफ्तारी और शहीद स्मारक की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी मांग की है। इस खास खबर के लिए जगदलपुर से संवाददाता माही सोनी की रिपोर्ट। आज के प्रेस वार्ता का प्रमुख बिंदु कि छत्तीसगढ़ की सरकार और बस्तर जिला प्रशासन शहीदों का सम्मान नहीं कर पा रहे। शहीदों का अपमान करने पर यह सरकार और जिला प्रशासन तुली। 18 तारीख को यह घटना घटी। मीडिया के माध्यम से हमारे परिवर्तन यात्रा में शहीद महेंद्र कर्मा जी और शहीद नंद कुमार पटेल जी की तस्वीर को असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर तोड़ दिया गया। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले पाया। हम लोग उस दिन गए तो प्रतिमा जस की तस पड़ी हुई थी, मूर्तियाँ। इसके बाद हम सभी लोगों ने वहाँ झाड़ू लगाकर साफ किया और आवेदन दिया। आज पर्यंत तक उस आवेदन पर FIR नहीं हो पाई। जिला प्रशासन इतनी लापरवाह, शहीदों के अपमान पर, शहीदों के सम्मान पर ये सरकार क्या सोचती है और जिला प्रशासन क्या चाहता है, ये समझ से परे है। हम लोग गए थे, आज पर्यंत तक जिला प्रशासन हमारे शहीद नेताओं की तस्वीरें नहीं लगा पाया जिला प्रशासन। इस वजह से आज कांग्रेस पार्टी वहां पर जाकर महेंद्र कर्मा जी और शहीद नंद कुमार पटेल जी की प्रतिमा स्थापित करेगी और इस जिला प्रशासन और राज्य सरकार के जो दोहरी नीति पर आम जनता को तस्वीर दिखाएगी कि ये सरकार और ये जिला प्रशासन अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो चुका है। सिर्फ ये सरकार इवेंट वाली सरकार है और जिला प्रशासन इवेंट के कार्यक्रम में व्यस्त है। इसे आम जनता से और शहीदों के सम्मान से कोई सरोकार नहीं है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी कड़ा ऐतराज़ करती है। आवेदन दी, उस पर FIR नहीं हो पाती है। कुल मिलाकर सरकार सोई हुई है, बेहद लापरवाह। हमने तो शुरू से कहा कि सरकार शहीदों का अपमान करने वाली सरकार है। जगदलपुर जैसे संभाग मुख्यालय में महेंद्र कर्मा जी की और नंद कुमार पटेल जी की प्रतिमा पर दारू की बोतलें फोड़ दी गई थी, उनके प्रतिमाओं को गिरा दिया गया था। हम लोगों के विरोध के बाद निगम प्रशासन जागा और उस पर जीर्णोद्धार के लिए कुछ राशि स्वीकृत हुई, परंतु कार्य हुए हैं कि बाउंड्री जस की तस है। आने वाले दिनों में फिर इसी प्रकार की घटनाएं घटेगी। कुल मिलाकर जिला प्रशासन और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते नहीं कि शहीदों का सम्मान, इस वजह से लीपापोती का काम करते हैं। आने वाले दिनों में फिर इस प्रकार की घटना होगी, फिर इस पर राशि निकालेंगे और उसमें बंदरबाट करेंगे। कुल मिलाकर यह सरकार और इस सरकार के अधिकारी और नेता सब काम करने से कतराते हैं। सिर्फ वाहवाही इवेंट वाली सरकार बनने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दिल्ली में सरकार बनी और डबल इंजन ट्रिपल इंजन बोल के लगातार इनका प्रचार प्रसार चल रहा है।
आज बस्तर में जीरम जैसी बड़ी घटना हुई। जीरम मेमोरियल बनाया गया लालबाग में, शहादतों की मूर्ति स्थापित की गई। जीरम में जीरम स्मारक बनाया गया जहां शहीदों की तस्वीर स्थापित की गई। आज डबल इंजन की सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि जीरम मेमोरियल में असामाजिक तत्वों द्वारा शहीदों की मूर्तियों से छेड़खानी हुई। शहीद स्मारक अपना जीरम में भी शहीद नंद कुमार पटेल जी, शहीद महेंद्र कर्मा जी की तस्वीरों से तोड़फाड़ किया गया। तो इनकी मंशा समझ में आती है कि आज तक इस दिशा में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। दरबार में जाकर हम लोग जीरम स्मारक गए, उसी स्थिति में खंडित तस्वीरें पड़ी थी, कचरे अस्त व्यस्त थे। उसको साफ सफाई कर दरबार थाना में हम लोगों ने FIR के लिए आवेदन दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये डबल इंजन की सरकार सिर्फ इवेंट में लगी हुई है। एक तरफ देख रहे हैं मैराथन करके करोड़ों रुपए लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ हालात आप देख रहे हैं बस्तर में युवाओं के लिए हमारी कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में खेलों के मैदानों को विकसित किया था कि लोगों को खेल का अवसर मिले। आज युवाओं से खेलने के लिए, व्यायाम करने के लिए पैसा वसूली किया जा रहा है, युवाओं के जेब में डाका डालने का काम किया जा रहा है। ये बड़ी बात करते हैं कि विकास में के लिए फंड की कोई कमी नहीं, मैराथन के लिए आयोजन के लिए करोड़ों रुपए है। तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के खेल मैदानों को किसी प्रकार का शुल्क न लेते हुए उसको विकसित किया जाए ताकि हमारे युवाओं को अवसर मिले। तो हम जनहित में कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है और करती रहेगी। देखिए, इसकी जानकारी आप मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को मिली। तो उसके बाद हम लोग कांग्रेस का दल गया अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जाकर हमने देखा उसी हालत में पड़ा हुआ है, किसी प्रकार का संवेदनशीलता नहीं है। जीरम मेमोरियल हो चाहे जीरम स्मारक, ये कांग्रेस की संपत्ति नहीं है। ये सातवीं राशि से शहादत के सम्मान में बनाई गई थी। उसकी जिम्मेदारी, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन, उसकी सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी शासन, जिला प्रशासन की है। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिला प्रशासन हो चाहे शासन, शहादत के सम्मान को किसी प्रकार से गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसकी हम लोग निंदा करते हैं। FIR हम लोग सब कांग्रेस के लोग जाकर वहाँ आवेदन दिए। पूर्व में जीरम मेमोरियल में घटना हुई तब भी आवेदन दिए, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जो जीरम मेमोरियल में घटना घटी, सामने IG साहब का मकान है, पूरे संभाग की सुरक्षा के मुखिया हैं, उनके बंगले के सामने इस तरह की घटना हुई। इसी तरीके से जीरम स्मारक में घटना हुई। तो पुलिस हो चाहे जिला प्रशासन, उसको संवेदनशीलता के साथ शहादत का सम्मान करना चाहिए। और अगर वो मूर्तियों तस्वीरों को नहीं लगाएंगे तो आज हम लोग निर्णय किए, आज हम लोग जा रहे हैं शहीदों की मूर्ति को पुनः स्थापित करेंगे। और कांग्रेस ने शहादत का हमेशा सम्मान किया है, कोई दल को लेकर नहीं। जो भी शहादत इस धरती के लिए दिया है उसका सम्मान करना कांग्रेस का कर्तव्य है और उसका